जया और राना के सामने आई वेजू की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो माटी से बंधी डोर के आगे आने वाले ट्रैक काफ़ी ही धमाकेदार होंगे। जी हाँ, यहाँ पे दिखाया जाता है कि वेजू वायु से मिलती है और वायु से पूछती है अब तो ठीक है ना, और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम किया करो, कोई भी तुम्हें डराए तुम भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करो। ये सब कहने के बाद चली जाती। फिर वहाँ पे उसके वाह आ जाते। तो रणविजय को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या वेजू है, वो ऐसी फीलिंग से होने आने लगती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर से मिलती है वेजू, और टीचर भी थैंक यू बोलते कि आपने वायु का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर वायु अपने बाबा से मिलता है और फाइटर आंटी के बारे में बताता है। यहाँ पर वायु की चोट देखकर रणविजय थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है चोट कैसे लगी, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था ना, बच्चों को लेके जाते हो कैंप में तो ध्यान क्यों नहीं रखते हो। तो यहाँ पर वायु सारी बातें बता देता है कि मेरे चोट कुछ लड़कों की वजह से लगी, उन्होंने मेरा चश्मा छीन लिया था, और लेकिन फाइटर आंटी ने लेप लगा के बिल्कुल एकदम से दूर कर दिया, और देखना मैं भी ब्रेव बॉय बनूंगा। ये सब करने के बाद फिर वो दोनों लोग कलर करने लगते हैं। यहाँ पर ब्रेव मैन के बारे में वानी वायु को बता रही होती कि मेरी ब्रेव मैन ने ऐसे ऐसे बचा लिया था, और अपनी अपनी स्कूटी के एक्सीडेंट के बारे में उसे बता रही थी। यहाँ पे ब्रेव मैन को देखकर वानी सोचती अरे यही तो हैं जिन्होंने मुझे बचाया। तो यहाँ पे वायु कहते ये तो मेरे बाबा हैं। तो वो मिलकर खुश हो जाती। तो वानी सोचने लगती ऐसे ही मेरे बाबा हूँ, ब्रेव मैन ही जैसे मुझे भी अपने बाबा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बेजू आती है, अपना स्कूटी दिखवाती कि हाँ देखो इसमें कैसे एक्सीडेंट हो गया, इसके पेच क्यों ढीले हो गए, कि इसका बास्केट हटके क्यों गिर गया, ये सारी चीज़ें। इधर रणविजय वाहिनी को छोड़ने के लिए घर जाता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे सारी बातें करते थे आपस में दोनों, अपनी फाइटर मम्मा के बारे में सारी तारीफ की, मेरी मम्मा ईदू कला सिखाती हैं गाँव की औरतों को। फिर वो अपना टिफ़िन निकालते, उसमें मोटी रोटी होती, तो वो मोटी रोटी देख के उसे वेजू की याद आने लगती है, तो वो भी मोटी रोटी खाता, तो उसे वेजू की याद आने लगती है। उसके बाद वो वेजू के घर पहुंच जाता है, और वेजू यहाँ पे अपने इत्तु कला का अभ्यास कर रही होती है। तो वानी कहती ये मेरा घर है, रुको मैं अपनी मम्मा को बुला के लाती हूँ। तो उसकी मम्मा वहाँ पे इत्तु कला का अभ्यास कर रही होती हैं। तो वो भी रणविजय भी जाके देखने लगता है, लेकिन उसी बीच में कि रणविजय के पास एक फ़ोन आ जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो वानी जब अपनी मम्मा को बाहर लेके आती कि चलो मैं मम्मा मैं ब्रेमैन से मिलाती हूँ, तो यहाँ पे वानी की बातों पे विश्वास नहीं करती वेजू। तो वेजू कहती कहाँ थे तुम्हारे ब्रेवमैन, तो कहती नहीं सच में थे। तो कहते अरे चल ठीक है, तो ऐसे ही बोलती रहती। फिर यहाँ पे गीता आ जाती है, पूछ कहती है कि हमारे हस्बैंड बातें कर रहे थे कि आपकी गाड़ी के पेच ना वो निरंजन भाऊ ने ढीले करवाए हैं, कि तुम इद्दू गला सिखाती हो, गाँव की औरतों को बिगाड़ रही हो इस वजह से। तो ये बात सुनते ही वेजू को बहुत ही गुस्सा आता है, और जाती है निरंजन भाऊ के घर में। यहाँ पे निरंजन भाऊ दारू पी रहा होता है और आपस में बातें कर रहे होते, तभी वहीं पे वेजू आ जाती है। तो उसे रोकने की कोशिश करते, वेजू उसे धक्का मार देती है और उससे बातें करने लगती। तो यहाँ निरंजन भाऊ कहता है मैंने तो कहा था तू अपनी बेटी का ध्यान रखा, उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे कहती तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे बेजू उसे धमकाती है कि अगर मेरी बेटी को दोबारा तुमने उसकी तरफ देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपनी इन हरकतों को छोड़ दे वरना तू कहीं का नहीं, मैं तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। इधर कल के एपिसोड में दिखाया जाता है जया की भी एंट्री होती है। जया और राना एक साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग। आगे ऐसी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।